राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान के खुशहाल जीवन और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और जिनको संतान नहीं है वे संतान प्राप्ति की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इस व्रत में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल की पूजा कर उनकी आराधना करने से संतान सुख मिलता है। अगर आप किसी कारण व्रत नहीं कर पाते हैं तो व्रत कथा या महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी महात्म्य सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब शांति पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुख अच्छा नहीं लगता था। जिसके संतान न हो उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन कोई धन भी नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधुओं की तरह दंड भी देता रहा। किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं बहुत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को चले गए और बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उसके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है, अतः संकोच मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा,
क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने के लिए गया। उस स्थान पर एक तत्काल की प्यासी गो पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गो को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इनके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्यों के सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कान्हा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।